ने दिन्य हो दिन्य हो, केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा धारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताय करो प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परस नासत विधन अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी हरजस पदराग सोरठ 20 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे बंदा अंते काल पिसता सिरे बंदा अंते काल पिसता सी भजन बिना तेरी चुप चतुराई सबे धूल में जासी भजन बिना तेरी चुप चतुराई सबे धूल में जासी रे बंदा अंत काल पिसता सिरे बंदा अंत काल पिसता सी जवरो जोर जोरावर सिर पे जीव को बांध गुड़ावे जवरो जोर जोरावर सिर पे जीव को बांध गुड़ावे कर मुख आगे ले रे चले जो सब आड़ो कुन आवे कर मुख आगे ले रे चले जो सब आड़ो कुन आवे रे बंदा अंत काल पिसता सिरे बंदा अंत काल पिसता सी रे नर चेत अचेत अज्ञानी यहाँ कोई नहीं तेरा रे नर चेत अचेत अज्ञानी यहाँ कोई नहीं है तेरा निस्वासर शिर कर्म खिवेरे जम तक तक दे फेरा निस्वासर शिर कर्म खिवेरे जम तक तक दे फेरा रे बंदा
अंते काल पिसता सिरे बंदा अंते काल पिसतासी तीन लोक में जीव रण बड़े भवता बहु जुग बीता तीन लोक में जीव रण बड़े भवता बहु जुग बीता कै सुख राम सुनो नर नारी भगत करे सो जीता कह सुख राम सुनो नर नारी भगत करे सो जीता रे बंदा अंत काल पिसता सिर अंत काल पिसतासी भजन बिना तेरी चुप चतुराई सबे धूल में जासी भजन बिना तेरी चुप चतुराई सबे धूल में जाती रे बंदा अंत काल पिसता रे बंदा अंत काल पिसता। महाराज बंदे से कहते, ये बंदे, ये राम जी के बंदे, ये भगवान के बंदे, तुझे अंतकाल में पिसताना पड़ेगा। यदि अभी यहाँ राम जी के नाम का सुमरण नहीं किया, भजन नहीं किया, राम जी के नाम से निज नाम का आनंद घट के भीतर प्राप्त नहीं किया, तो अंतकाल में पिसताना पड़ेगा। और संसार के कामों में तो बहुत होशियार, चतुर है, समझदार है, सब कुछ जानता है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ये सब होशियार, ये सब चतुर है। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं, भजन बिना तेरी चुप चतुराई सबे धूल में जासी। क्या करे, भजन के बिना जितनी भी तेरी होशियारी है, चतुराई है, समझदारी है, वो सब व्यर्थ, बेकार है, धूल में जाने वाली, मिट्टी में मिलने वाली। क्योंकि जो भी तेरी चुप चतुराई है, होशियारी है, समझदारी है, उस चुप चतुराई, होशियारी, समझदारी से क्या उपाय, क्या पाया? क्या उस होशियारी से तेरे साथ में चलने वाला धन उपाया, या यहीं छोड़ जाने वाला धन उपाया? वही होशियारी, वही चतुराई यदि तू साथ में चलने वाले धन के लिए लगाता तो चतुर नर कहलाता, होशियार नर कहलाता, समझदार नर कहलाता। लेकिन तूने अपनी होशियारी को, अपनी समझदारी को, अपने ज्ञान को नाशवान धन को इकट्ठा करने में, नाशवान वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगाया। तो वो नाशवान वस्तुएं तो सब नाश को प्राप्त हो जाएगी, नाशवान धन तो नाश को प्राप्त हो जाए और तू रीता ही चला जाए, खाली चला जाए। तो बताओ, इतना समय जब तूने इन वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगाया, तो सब धूल में मिल गई, मिट्टी में मिल गई, पल में बरसा आए गिराया, हाथ मसल रह जाएगा, पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा, पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा।
रतन अमोलक मिलिया बारी, कहा समझ का दीना डारी, खोजा नहीं मूर्ख कनाड़ी, फिर कभी नहीं पाएगा, पछताएगा पछताएगा, गैर समय नहीं आएगा। नदी किनारे बाग लगाया, मूर्ख सोवे ठंडी छाया, काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा, पछताएगा पछताएगा, गैर समय नहीं आएगा। बालू का तू महल बनाया, करके जितना सामान सजाया, पल में वर्षा आए गिराया, हाथ मसल रह जाएगा, पछताएगा पछताएगा, गैर समय नहीं आएगा। कि क्या करना, लगा बाजार नगर के माई, सभी वस्तु मिलती खुदाई, ब्रह्मानंद खरीदी भाई, बेग दुकान उठाएगा, पछताएगा पछताएगा, गैर समय नहीं आएगा। ये दुकान उठ जाए उससे पहले अपने को ब्रह्म का आनंद खरीद लो, परमात्मा का नाम, राम जी के नाम से जो घट के भीतर घट पर्चों का आनंद आता है वो आनंद प्राप्त कर लो। वो आनंद प्राप्त नहीं करेंगे तो जितनी भी समझदारी होशियारी अपनी है वो सब ऐसे ही मिट्टी में मिल जाने वाली। तो फिर रीतो आयो रीतो ही जासी, भूख प्यासो ना बोले, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले, साथ न चाले ढाल। इतनी सारी वस्तुएं इकट्ठी कर ली, लेकिन इसमें से एक भी तो तू साथ नहीं ले जा सकता। इवन एक धागा भी साथ नहीं ले जा सकता है, सुई भी साथ नहीं ले जा सकता है। तो क्या काम है तेरी तेरी होशियारी, तेरी समझदारी। इसलिए अंतकाल में पिछताना पड़े, इससे तो अच्छा है कि महाराज अभी से चेता रहे कि भाई अभी से चेत जाओ समय रहते, क्योंकि अंत समय में फिर कुछ बनेगा नहीं। जहाज फटिया जल था ना आवे, आप फटिया नहीं थूणा, अंतकाल ऐसी विधि बरते से नर भक्ति ढूंढा। भक्ति के बिना अंतकाल में ऐसी विधि बरतती है, कैसी कि जब जहाज में यात्रा कर रहे हैं और जहाज फट जाए तो वो पानी में डूबता ही डूबता है। जहाज फटा और कोई किनारा नजर आता नहीं, चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है। और जहाज फट जैसे टाइटैनिक में हुआ था, तो क्या हुआ सबको, जो भी ऑन बोर्ड थे सबको मरना ही पड़ गया। फिर कुछ कर नहीं सकते, कुछ उपाय नहीं हाथ में। जहाज फटिया जल था नहीं, जल का था नहीं, डूबना ही डूबना निश्चित है। और आप फटिया नहीं छोड़ा, जब बादल फट जाए तो सबको बहना ही बहना पड़ता है, थोड़ी नहीं लगती उसको रोक नहीं सकते। हाँ, जैसे केदारनाथ में आप फटिया नहीं छोड़। तो कह रहे महाराज कि अंतकाल ऐसी विधि बनती, अंतकाल में जब जम के दूत आकर हो जाते, नोई दरवाजों पर बैठ जाते, आंखों पर, कान पर, नाक पर, मुंह पर, गुदाली पर, ये जीव किधर से निकालना है वो सब देख लेते हैं कि कैसे कैसे कर्म है इसके, उसके अनुसार इसको उस रास्ते से निकाल के ले जाए। और कोई रास्ते से जीव भाग नहीं सकता है, क्योंकि दूसरा रास्ता तो खुला ही नहीं। गुप्त रास्ता, छिपा हुआ रास्ता, पिछम का मार्ग तो खोला ही नहीं, क्योंकि सदगुरु से ज्ञान मिला नहीं तो खुला नहीं। पांच पुरुष दौड़ा हुआ जानन देवे मुंह, सदगुरु भेद बता दिया चढ़िया पिछाड़ी। पिछम का रास्ता खुलता तो एक गली और रहती जाने के लिए, 10वें द्वार से निकल के चले जाते। तो जम के दूत 9 दरवाजों पे बैठे रहते, छो बैठे, अपने 10वें से निकल जा। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। वो संतों का मार्ग है, वहां सब संत जाते हैं, तो उस मार्ग से क्यों नहीं चले जाते? उस मार्ग से नहीं जाओगे तो 9 दरवाजों पर तो जम के दूत बैठे हुए, तो फिर वो जम का दूत पकड़ ले जासी, वहां को मुंडो कालो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो, घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो। काल कंठ जब आए गहे गो, रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो। सदगुरु जी रो ज्ञान हृदय धर राख, रसना राम चारो, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जो सदगुरु आपको ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, उस ज्ञान को आप हृदय पटल पर अंकित करो। कहाँ लिखो, नोट करो इसको, लेकिन अपने हृदय में नोट करो। कागज पर लिखोगे
तो वापस पता नहीं पढ़ने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कभी पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे, कभी पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, लेकिन उस ज्ञान को आप हृदय में उतार लो। सदगुरु जो ज्ञान हृदय धर रहा, और धरे हृदय में धरा हुआ ही रखो, हृदय में धारण करके ही रखो ज्ञान जो बता रखा। और क्या ज्ञान बताया सदगुरु ने? रसना राम उच्चारो। एक ही तो बात बताई, दूसरी कहाँ बताई? इस रसना से राम नाम का उच्चारण। कितनी सरल सी बात बताई, इतनी सी बात को नोट करके रखें। वही बात भूल जाते हैं, बिसर जाते हैं बार बार, और नाम छूट जाता है रसना से। सदगुरु ने तो एक ही बात बताई कि रसना राम, इतनी तो बात बताई, ज्यादा तो नहीं बताई कि ज्यादा लंबी चौड़ी कोई विस्तार में बात बताई जो अपन नोट नहीं कर सकते या समझ नहीं सकते, याद नहीं रख सकते, ऐसी बात तो नहीं बताई उन्होंने। इतनी सी शॉर्ट में बात बताई है, इस शॉर्ट की बात को भी अपन भूल जाते, संसार के कामों में लगकर भूल जाते हैं उस बात को। वही बात समझाने कि भूल जाओगे तो बंदा अंतकाल पिस्तासी, अंतकाल में तो जम के दूत आकर खड़े हो जाएंगे और फिर लेके जाएंगे कैसे? सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जम राम, साहेब राम कदे नहीं सिमरिया, ये सब लोग विराम। ये सब लोग तो पराया, कोई सहायता नहीं कर सकते, कोई बचा नहीं सकते। सहायता करने वाले, रक्षा करने वाले तो केवल और केवल राम जी, जिनको तो कभी याद किया नहीं, तो कौन बचाएगा उनके काम? जिनको याद करोगे वही तो बचाएंगे, और जिनको जिंदगी भर याद करोगे वही तो अंत समय में याद आएंगे। जिनको कभी याद नहीं किया, अंत समय में कहां से आएंगे? बंदा अंत काल पिस्तासी, अंत काल में फिर पिस्ताना पड़े, ऐसे पिस्ताने का काम मत करो। अभी से समझ जाओ, चेत जाओ, होशियार हो जाओ। चतुर नर वही है जो राम भजे, होशियार वही है, समझदार वही है, सुजान वही है जो राम जी के नाम का सुमरण कर ले समय रहते। और इसके बिना तो जितनी भी होशियारी है वो सब मिट्टी में मिलने वाली। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल। क्यों ऐसा कह रहे हैं महाराज? कि देखो जमराज जो है सब जम के आदि, सब समय के आदि, सब काल के आदि। काल जिसको जैसे चाहता है वैसे ही चलाता है। तो झोरो जोर जोरावर सिर पे, जीव को बांधे गुड़ावी। महाराज फरमा रहे हैं कि जमराज जो है बहुत जोरावर है, ताकतवर है, अपर है। 3 लोग 14 भवनों में निवास करने वाले सब प्राणियों को चलाता है। जैसे जम चाहता है, समय चाहता है, काल चाहता है, सब वैसे ही चलता है। सबको समय के अनुसार चलना पड़ता है कि नहीं चलना पड़ता है? नहीं चलो तो क्या होता है? समय के अनुसार सब काम बिगड़ जाता है, नुकसान हो जाता है। समय के अनुसार नहीं चलो तो इस संसार में, त्रिलोकी में काल का राज, समय का ही राज। तो जब तक इस त्रिलोकी में रहोगे तब तक तो समय के अधीन रहना पड़ेगा, काल के अधीन रहना पड़ेगा। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। काल का अधीन क्या है? कि जन्मना और मरना भी काल के अधीन है। समय पूरा होने के बाद वो शरीर छोड़ना पड़ता है, वो घर छोड़ना पड़ता है, फिर दूसरा शरीर मिलता है, दूसरा घर मिलता है समय पूरा होने के। तो काल जिधर जिधर लेकर जाता है, समय जिधर जिधर ले जाता है। अभी अपन जीते जी भी कभी समय अच्छा होता है, कभी समय खराब होता है, ऐसा भी आता ना। तो वो सब कर्मों के फल भुगता रहा है समय अपने। अच्छे समय में अच्छे कर्मों के फल भुगत रहे, बुरे समय में बुरे कर्मों के फल भुगत रहे। जैसा जैसा अपन ने कर्म किए थे उसके अनुसार जमराज समय के रूप में, काल के रूप में अपने को फल भुगता रहा है। तो कह रहे महाराज कि 3 लोग 14 भवनों में निवास करने वाले सभी प्राणी काल के अधीन है, काल से बच नहीं सकते, समय का
पालन करना ही पड़ता है उनको। समयाधीन ही है, कालाधीन ही है, कालातीत नहीं है, समयातीत नहीं है। तो जंवरो जोर जोरावर सिर पे, इतना जोरावर है और हमेशा सिर पर ही खड़ा रहता है, सिर पर खड़ा ही रहता है। जंवरो जोर, उसमें बहुत ताकतवर है, अपर बल है, बलशाली है और सबके ऊपर है। जीव को बांध गुड़ावे, सबको बांधे हुए और सबको गुड़ा रहा है नहीं, सबको चला रहा है, सबको समयानुसार चलना, तो गुड़ा रहा है सबको, सब गुड़ रहे, उसके अधीन होकर, काल के अधीन होकर कोई बच नहीं पाता। और कैसे गुड़ाता है, कैसे चलाता है? कर मुख आगे लेर चले जो, तब आडो कुण आवे। क्या कहे? जब वो जीव को पकड़कर मुख के आगे रखता है, यानी जीव बच नहीं सकता, यानी मुंडे के आगे ही रखता है, अपने मुंह के आगे ही रखता है, कहीं इधर उधर जीव निकल नहीं जाए, यानी अपनी नजरों में ही रखता है। कर मुख आगे ले चल, मुख के आगे लेकर चलता है जीव। तो बताओ कौन आड़ा आता, कौन रोक सकता, कौन बचा सकता? किसी की है ताकत कि जब जमराज आ गया लेने के लिए और कोई रोक ले? कोई नहीं बचा सकता, जाना ही पड़ता है। गर्दा परका उबा देखते, नहीं किसी को सहारो, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म से। और कुटुंब परिवार में बहुत जने सहायता करने वाले, बचाने वाले, लेकिन बहुत कुटुंबी जाए अकेले, एक कोई संग नहीं चाले, कोई साथ भी देने वाला नहीं है, साथ में चलो मैं चलता हूँ, ऐसा कोई कहता है? बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एक कोई संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। सब अपने अपने स्वार्थ से बंधे हुए, और जब तक स्वार्थ पूर्ति हो रही है तब तक सब संयोगी है, और जब स्वार्थ पूर्ति होना बंद हो जाए तो वियोगी हो जाते। तो वो बात महाराज समझा रहे कि इस प्रकार से जब लेकर जाता है तो बताओ कौन आड़ा है, कौन बचाएगा आपको? कोई तो नहीं बचा सकता। जिनके लिए आप पूरा समय लगा रहे हो वो भी नहीं बचा सकते। माता पिता सुत नार सनेहु, इन ठग नगरी जीव मोय, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगाए रोयो। ये मुसाफिर है, समय के लिए संयोगी संबंध मिला है, इन सब का मुसाफिर खाने में आया है, सराय में ठहरा हुआ है, धर्मशाला में, होटल में ठहरा हुआ है, और इस बात को नहीं समझा। उसने तो ये समझ लिया कि मैं तो परमानेंट अपने घर में आ गया। लेकिन जब पूरा समय हो गया, आयु अवधि बीत गई ठहरने का, अब जाने का समय आ गया, तब फिर रो रहा है। अभी रोने से क्या हो? रोने से जमराज छोड़ने वाला नहीं। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। क्या किया है उसके खाते में सारा लेखा जोखा, जितने भी पाप पुण्य के कर्म किए हैं उन सब कर्मों का फल भुगता है। इससे तो अच्छा कि पाप पुण्य से न्यारा ही रहता। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, बरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिबलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्मों का। ऐसे राम जी के नाम के बिना जो कुछ भी करने क्रिया करने में आती है उनसे कर्म बंधते कटते नहीं। केवल राम जी का नाम ऐसा है जो सब कर्मों को काट पाने में समर्थ है। और जब तक सब कर्म नहीं कटेंगे तब तक ये जमराज नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ने उनको काम ही ऐसा ही सौंपा है कि जो भी जीव का जैसा भी कर्म बाकी है
उसको तुम भुगताने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसको जिम्मेदारी दे के भेजा है, तो अपनी जिम्मेदारी से कैसे, हाँ कैसे अवहेलना कर सकता है, उसको तो भुगताना ही है। ब्रह्मा रच्यो गणन, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, और संत सिरजा सुखराम थे, जीव उद्धार, जीवों का उद्धार करने के लिए, जीवों को बचाने के लिए जम की मार से संतों का सृजन हुआ है। संत इस धराधाम पर नित्य अवतार धरकर अवतरित हुए और वो स्वयं परमात्मा का ही रूप। संतों में और परमात्मा में कोई भेद नहीं, अंतर नहीं। स्वयं परमात्मा संतों के रूप में नित्य अवतार धरकर समय समय पर इस धराधाम पर अवतरित होते हैं और जीवों के उद्धार का कार्य करते हैं, जीवों को जम की ज्वाला से बचाते हैं, त्रिलोकी में सुख दुख से बचाते हैं, पाप पुण्य से बचाते हैं, भरम कर्म से बचाते हैं। और जब तक तो संतों का ज्ञान नहीं मिले तब तक तो सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पड़े। ऐसा सदगुरु ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं। तो कह रहे हैं महाराज कि कर मुख आगे ले रे चले जो, तब आडो कुण आवे रे बंदा, अंत काल पिसतासी रे बंदा, अंत काल पिसतासी रे नर चेत अचेत अज्ञानी, यहाँ कोई नहीं है तेरा। क्या कह रहे, तू सबको अपना अपना कहता है लेकिन अपना कौन, यहाँ कोई है तेरा? अरे भाई तेरा शरीर भी तेरा नहीं, तू भी इसे भी छोड़कर जाएगा, इसे भी तू रख नहीं सकता। तो जब शरीर ही तेरा नहीं है तो शरीर से संबद्ध संसार तेरा कैसे हो सकता? जो संसार का नाता है, जो संसार का रिश्ता है, वो किसका रिश्ता है, किसका नाता है? शरीर। ये शरीर से जो आपके माता है, जो आपके पिता है, जो आपकी पत्नी है, जो आपके पुत्र है, जो आपकी पुत्री है, वो इस शरीर के नाते से, इस आत्मा ने ये शरीर धरा, तो इस शरीर में ये सब है, व्यवस्था है, माता पिता पत्नी भाई बहन पुत्र पुत्री सब है। लेकिन जैसे ही आत्मा ने ये शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर धर लिया, फिर क्या होगा? क्या यही माता पिता रहेंगे? क्या यही पुत्र पुत्री रहेगी? क्या यही पत्नी रहेगी? या चेंज हो जाएगी? सब बदल जाए। तो ये नाता रिश्ता संसार का संबंध इससे है, शरीर से, आत्मा से नहीं है। आत्मा का संबंध तो केवल परमात्मा से। हे नाथ, मैं आपका हूं और आप मेरे, यही मुख्य संबंध है, यही खास संबंध है। बाकी तो संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सब इस शरीर, जब तक ये शरीर है तब तक है। जैसे ही ये शरीर छोड़ोगे तो वैसे ही सब कुछ समाप्त होता है। तो ये बात महाराज चेता है, ये बात को तू समझ, लेकिन समझ नहीं रहा, इस बात को अभी तक समझ नहीं रहा। रे नर चेत अचेत अज्ञानी, यहाँ कोई नहीं है तेरा। लेकिन तू सबको अपना मान बैठा, अपना मानकर तू इनसे सुख प्राप्ति का उपाय कर, इनसे सुख लेने का उपाय कर, और इनसे सुख लेने के उपाय में तू अपने पूरी आयु अवधि को, पूरे समय को लगा दे कि ये मुझे सुख पहुंचाएंगे। तू अपने समय को तू यही निवेश कर, यही इन्वेस्ट करता, जबकि ये कोई सुख पहुंचाने वाले नहीं। इनसे जो कोई सुख भी मिलेगा तो क्षणिक मिलेगा, नाशवान मिलेगा, थोड़ी देर का मिलेगा और फिर समाप्त हो। यदि तू हमेशा हमेशा का सुख चाहता है, सद्य सुख चाहता है, लील विलास आनंद चाहता है, जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बार। और तू यहाँ आकर
इनको अपना कहकर निश्वासर शिर करम खिवेरे जम तक तक दे फेरा। क्या करता है तू? इनको अपना मानकर, अपना कहकर रात और दिन इनके लिए कर्म करता। तेरे सिर पर कर्मों का भार बढ़ाकर, कर्मों का भार बढ़ाकर, पाप पुण्य का भार बढ़ाकर तू माया उपाता है। माया ऐसे तो नहीं उपानी आती, बिना कर्म किए, बिना करने किए, बिना क्रिया किए माया उपाने में नहीं आती। तो ये सब काम तो तुझे यहाँ करने पड़ते। निश्वासर शिर कर्म में खिवेरे, और रात दिन इस कर्मों की पोटली को खेता है। खेने का मतलब माथे पे ही लेकर चल रहा है, और ये बोझ जो है कम नहीं पड़ रहा, ये बोझ बढ़ता जा रहा है। और ये कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक तू करनी और क्रिया करता रहेगा। ये बोझ कम कैसे पड़ेगा? माथे पे पोटली जो भारी है बोझ, ये पोटली भारी कैसे हटेगी, कैसे उतरेगी, कैसे कम होगी? कह सुखराम शरण हर तेरी ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला और कटे पलक के मन। उसका एक ही उपाय है बस, ये राम जी के नाम का सुमरन समय रहते कर लोगे तो ये कर्मों की पोटली समाप्त हो, कट जाएंगे सारे कर्म, तो भार उतर जाएगा। भार को उतार कर ही जा सकते चौथे लोग, संतों के देश। भार के सहित तो नहीं जा सकते, भार के बोझ के तले तो दबे हुए। जब तक बोझ है माथे पे तब तक तो कोई कैसे तिर सकता? तो कुछ के शरीर के ऊपर, माथे के ऊपर पत्थर बांध दो, ठीक है, और फिर बोलो उसको तैर, तैर पाएगा? डूब जाएगा। ऐसे ही अपने माथों के ऊपर जब तक ये पाप और पुण्य के कर्मों के पत्थर बंधे हुए हैं तब तक भवसागर से तिर नहीं पाएंगे, डूबना ही पड़ेगा, क्योंकि पत्थर बहुत भारी है बंधे हुए। ये सब पत्थर उतरेंगे, हटेंगे, तब ये आत्मा उड़ पाएगी, उड़कर परमात्मा के पास पहुंच पाएगी। निस्वासर शिर कर्म खिवेरे और जम तक तक दे फेरा। जमराज क्या करता है? आपके चारों ओर फेरा देता रहता है, पहरेदारी करता है कि कहीं ये बचकर नहीं चला जाए, तकता रहता है। और जैसे ही समय हुआ तो तीतरबाज काल दाबे आशा सकल बुलाए, इस प्रकार से तीतर उड़ रहा, ऊपर से बाज आके पकड़ लेता। ऐसे ही समय होते ही वो जमराज पकड़, और सारी आशाएं वहीं की वहीं रह जाती। तो महाराज फरमा रहे हैं, तीन लोक में जीव रड़ बड़े भवता बहु जुग बीता। क्या करेंगे? ये तीन लोक में ये जीव आत्मा बार बार रड़ बढ़ रही है। रड़ बढ़ मतलब जन्म पा रही है और मृत्यु पा रही, मृत्यु में जलना पड़ता है इसको, और जन्म पा रही, रड़ बढ़ रही है। तीन लोग बार बार आ रही, बार बार जा रही, और ये बार बार आते जाते कह रहे कितना समय हो गया इसको? पूछ रहे महाराज कितना समय हो गया? आज तक 27 कल्प बीते, और एक कल्प में 1000 चतुर्युगी होती, और एक चतुर्युगी में 43,20,000 बरस होते। तो 43,20,000 को गुणा करो 1000 से, फिर उसको गुणा करो 27 से। इतना समय तो स्वयं अपने को हो गया। अपनी बात कर रहे, दूसरों की बात नहीं कर रहे। अपने को कितना समय हो? आज यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे? क्योंकि अभी तक वहां नहीं गए चौथे लोक में, इसलिए तो यहाँ बैठे। वहां चले गए होते तो यहाँ बैठे ही नहीं होते, अभी तक चले गए होते। तो अपने को दुख पाते पाते, गर्भवास में आते आते 84 लाख बीमा जून की यातनाएं सहन करते करते इतना समय तो स्वयं अपने को हो गया। लेकिन अपन सब भूल गए, इस बार याद ही नहीं। सदगुरु याद दिला रहे इस बार। क्या कह रहे हैं, कैसे याद दिला रहे?
कि भवता बहु युग बीता, बहुत युग बीत गए तुझे भवता फिरते। और भवता क्यों फिर रहा है? पांचों वास सदा उरी आके, यूं भवता जुग जावे। पांचों प्रकार की इसे वासना लगी हुई, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की। इन पांचों वासनाओं की पूर्ति करने के लिए ये बार बार संसार में जन्म धर के आता है। और जब तक ये वासनाएं रहेगी तो वासना के ऊपर सवारी करके चला जाए। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाए, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आए। वासना के ऊपर सवारी करके चला जाता, अंतमति सुगति, वापस शरीर धर लेता। लेकिन अंत में वासना केवल परमात्मा में रह जाए तो परमात्मा में जाए। अंत में वासना नाशवान वस्तु में, व्यक्ति में, चीजों में, किसी में रह जाए तो उसी में आ जाए। तो इतना समय तो इन वासनाओं के कारण भवता फिरते हुए हो गए। अब सतगुरु का ज्ञान मिला और सदगुरु के ज्ञान से भजन सु वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं। एक ही उपाय है, राम जी के नाम का सुनना, जिससे सारी वासनाएं, इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब समाप्त हो जाए, जल जाए। तभी जाके ये परमात्मा का हो सकता है। इसके बिना तो ये संसार का ही रहता है, परमात्मा का होता है। तो तीन लोक में जिवरण बड़े और भवता बहु जुग बीता, कहे सुख राम सुनो नर नारी, भगत करे सो जीता। कह रहे महाराज, इस संसार में आकर मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जिसने सच्ची भक्ति कर ली, राम जी के नाम का सुमरन कर लिया, निज नाम का घट के भीतर अनुभव कर लिया, घट पर्चों का आनंद प्राप्त कर लिया, गुणात्मक शब्द को सुरता के द्वारा सुन लिया, और जिसने सुखमणा का अमृत का पान कर लिया, हजार पांक के कवण से लगाकर अनंत पांक के कवण तक सहस्त्र धारा से अनंत धारा की बारिश होती है। उस बारिश का जिसने आनंद ले लिया, उस बारिश में जो भीग गए, जो नहा लिए, सराबोर हो गए, गरक दरकाब हो गए, वो महाराज फरमाने कि इस जम से जीत कर चलेगा। बाकी तो बंदा अंत काल पिसता सिरे, बंदा अंत काल पिसतासी, भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सबे धूल में जासी। भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सबे धूल में जासी रे बंदा, अंत काल पिसतासी रे बंदा, अंत काल पिसतासी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तर जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम 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 सा, राम राम सा। सब संतान ने, सत्संग ने राम 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 राम।